क्या आप दिन में 18 से 20 घंटे एसी में बिताते हैं? ऑफिस, कार और फिर घर? आपको लग रहा है आप गर्मी से बच रहे हैं, पर असलियत में आप अपने इम्यून सिस्टम को कोमेटोज स्टेट में भेज रहे हैं। एज अ डॉक्टर मैं देख रही हूँ कि पीक समर में विंटर फ्लू जैसे सिम्टम्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। नाक बंद होना, क्रॉनिक ड्राई कफ और अनएक्सप्लेन्ड थकान, उसको बोलते हैं द एसी पैराडॉक्स। हाय, मैं हूँ डॉक्टर के और आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 क्लिनिकल रीजंस क्यों आपका आर्टिफिशियल बबल आपको अंदर से बीमार कर रहा है और कैसे आप इसे आज ही फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि म्यूकोजल बैरियर का क्राइसिस कैसे होता है। सबसे पहले साइंस को समझिए। हमारा एसी सिर्फ हवा ठंडी नहीं करता, वो हवा से ह्यूमिडिटी मतलब नमी पूरी तरह से सोख लेता है। ऑप्टिमल हेल्थ के लिए हमें 40 to 60% ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, लेकिन एसी रूम की ह्यूमिडिटी को 30% से कम कर देता है। हमारी नाक और गले में एक म्यूकोजल लेयर होती है जो वायरसेस और बैक्टीरिया को ट्रैप करके बाहर निकालती है। इसे कहते हैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। जब आप घंटों बोन ड्राई एसी एयर में सांस लेते हैं तो ये प्रोटेक्टिव लेयर सूख जाती है। जब आपका प्राइमरी फिल्टर ही सूख गया हो तो पैथोजेंस के लिए आपके लंग्स तक पहुंचने का रास्ता ग्रीन कॉरिडोर बन जाता है। यही वजह है कि एसी में सोने के बाद आपके गले में भारीपन महसूस होता है। अब समझेंगे एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस के बारे में। हमारी बॉडी बनी है थर्मल स्ट्रेस झेलने के लिए। जब हम नेचुरल टेम्परेचर शिफ्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसे कहते हैं एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस। लेकिन जब हम 24 घंटे 22 डिग्री सेल्सियस के आर्टिफिशियल बबल में रहते हैं तो हमारी बॉडी की इंटरनल फर्नेस ठंडी पड़ जाती है। रिजल्ट, आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है और बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी लेजी हो जाती है। आपका शरीर थर्मो रेगुलेशन की मेहनत करना भूल चुका है, मतलब यू आर बिकमिंग फिजियोलॉजिकली फ्रेजाइल। तो चलिए अब समझते हैं कि डर्टी फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है। WHO रिपोर्ट्स और द लैंसेट में पब्लिश डेटा दिखाता है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के 60% केसेस का कारण पुअर एसी मेंटेनेंस है। एसी के कूलिंग कॉइल्स पर कंडेंसेशन की वजह से फंगस और मोल्ड ग्रो होते हैं। जब आप एसी ऑन करते हैं तो ये बायो एरोसॉल्स हवा में सर्कुलेट होते हैं। आप वही फंगस इनहेल कर रहे हैं जिससे समर एस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस ट्रिगर होता है। अगर आपके एसी से मस्टी स्मेल आ रही है तो समझ लीजिए आप एक बायो हजार्ड जोन में सो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एसी को यूज करना बंद कर दे। इंडिया की गर्मी में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे साइंटिफिकली यूज करें। मेरा ये 5 स्टेप प्रोटोकॉल नोट कीजिए। फर्स्ट, द 24 to 26 डिग्रीज रूल। एसी को 18 पर मत चलाइए। 24 to 26 डिग्रीज बॉडी के लिए कंफर्टेबल है, जो थर्मल शॉक को प्रिवेंट करता है। सेकेंड, द ह्यूमिडिटी हैक। रूम के एक कोने में एक खुले बोल में पानी रखिए या ह्यूमिडिफायर यूज करें। ये आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन को सूखने से बचाएगा। थर्ड, एक्टिव इंटरनल हाइड्रेशन। एसी में प्यास नहीं लगती, पर स्किन और लंग्स से इनसेंसिबल वाटर लॉस ज्यादा होता है। हर घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। फोर्थ, वेंटिलेशन ब्रेक्स। हर 4 घंटे में 15 मिनट के लिए एसी बंद करके खिड़कियां खोले, फ्रेश ऑक्सीजन को अंदर आने दे। एंड फिफ्थ, द ट्रांजिशन बफर। धूप से आते ही तुरंत एसी में मत जाइए। 10 मिनट्स फैन में बैठें, बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज होने दे, फिर कूलिंग ऑन करें। कंफर्ट की एक कीमत होती है और वो कीमत आपका इम्यून सिस्टम नहीं होना चाहिए। एसी का सही तरह से यूज करके आप अपनी हेल्थ को सफर होने से बचा सकते हैं। अगर आपको लगातार स्नीजिंग या सुबह उठते ही ड्राई कफ होता है तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग साइन है। इसे इग्नोर ना करें, अपने एसी फिल्टर्स चेक करें और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अगर आपको आज कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो इस वीडियो को सेव करो और शेयर करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और स्पेशली उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऑफिस में 18 डिग्री पर एसी चलाकर बैठते हैं। कमेंट कीजिए इम्यून अगर आप आज से 26 डिग्री रूल फॉलो करेंगे। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे साइंटिफिक एंड स्टे हेल्दी। और अगर आप ऐसे ही एविडेंस बेस्ड वीडियोस विद सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।